प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान, स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान, स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता, जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान, स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो भी यहाँ उपस्थित हैं और जो भी ऑनलाइन के द्वारा इस मिसा में भाग ले रहे हैं, आप सबको आज की इस मिसा बलिदान में स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, हम ईश्वर की उपस्थिति में हैं और आज संडे प्रभु का दिन है। हम ईश्वर के पास आते हैं और जो भी वरदान मिला है उस सबको याद करके ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए विशेष रूप से जो पिछले हफ्ता ईश्वर ने जो भी वरदान और आशीष दिया है उन सबको याद करें और ईश्वर को तहे दिल से इस मिसा बलिदान में धन्यवाद दें। और आज पूजन वर्ष के सामान्य काल के 15वें इतवार में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज के तीनों पाठों ने हमें हमारे क्रिस्तीय बुलाहट के बारे में बताते हैं। हम पुराने विधान में देखेंगे तो या पढ़ने से हमको मिलता है, ईश्वर इब्राहिम को बुलाया, मूसा को बुलाया और सभी नबियों को बुलाया ताकि वो अपना मिशन, जो भी ईश्वर की इच्छा थी उसको लोगों को बताने के लिए ये लोगों को बुलाया। और इस्राएल जनता को भी बुलाया ताकि वो दूसरों के लिए एक साक्षी बने। और पुराने विधान में हम देखेंगे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया, पौलुस को बुलाया और लोगों को बुलाकर अपना मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनको आदेश दिया। न केवल इन लोगों को ईश्वर ने बुलाया बल्कि हम सबों को भी बुलाया है। बपतिस्मा द्वारा हम सबको अपनी प्रजा बनने के लिए और उसी द्वारा दूसरों को अपना मिशन कार्य को पहुंचाने के लिए ईश्वर हम सबों को बुलाया है। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर, क्या मैं सचमुच ईश्वरीय उस बुलाहट की जीवन जी रहा हूँ या नहीं, उसको हम जांच करके देखेंगे। और अगर नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर से तहे दिल से माफ़ी मांगें, क्षमा मांगें और साथ ही साथ जो गलतियाँ गुनाह हम किए हैं उनको भी याद करें और ईश्वर से माफ़ी मांगें ताकि हम इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए योग्य बन सकें।
हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। सृजनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। सृजनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम, शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो, दया करो, अब दया करो, दया करो, दया करो, अब दया करो। मरियम नंदन दया करो, पालनहारा दया करो। मरियम नंदन दया करो, पावन आत्मा दया करो। शरण तुम्हारी आए हुए हम, शरण तुम्हारी आए हुए हम, दया करो, दया करो, अब दया करो, दया करो, दया करो, अब दया करो। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भूप सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भूप सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भूप सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को।
हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सन्मुख पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। पावन आत्मा सुन लो पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भूप सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार, तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो सदा। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो सदा। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भूप सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। दुनिया के पाप हरे, परमेश्वर कर ले कृपा। दुनिया के पाप हरे, परमेश्वर कर ले कृपा। शांति शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू। शाश्वती शांति बरसा प्रभु, शिष्य है हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है, ताकि वे सम्मार्ग पर लौट सकें। सब क्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे क्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 12 से 15। बेतेल के याजक अमस्या ने आमोस से कहा, ए नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद कर दो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है।
आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और ना नबी का संतान। मैं चरवाहा था और गुलेर के पेड़ छाँटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आ जाओ, आ जाओ, मैंने तेरा नाम पुकारा, आ रहा हूँ दर पे तेरी ही सेवा में। आ जाओ, आ जाओ, मैंने तेरा नाम पुकारा, आ रहा हूँ दर पे तेरी ही सेवा में। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। जो भी दुख या संकट हो, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। डरना नहीं, डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। डरना नहीं, डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। आ जाओ, आ जाओ, मैंने तेरा नाम पुकारा, आ रहा हूँ दर पे तेरी ही सेवा में। दरिद्रों को सुसमाचार सुनाओ, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दो। अगर माँ तुझे भूल जाए तो भी मैं तुझे ना छोड़ूंगा। डरना नहीं, डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। डरना नहीं, डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। आ जाओ, आ जाओ, मैंने तेरा नाम पुकारा, आ रहा हूँ दर पे तेरी ही सेवा में। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 3 से 14। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया था, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया था कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएं। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है, जो अपने रक्त द्वारा
हमें मुक्त अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि समय पूरा हो जाने पर वह स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया था कि हम मसीह द्वारा बुलाए जाए और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। आप लोगों ने भी सत्य का वचन अपनी मुक्ति के सुसमाचार सुन लेने के बाद मसीह में विश्वास किया और आप पर उसे पवित्र आत्मा की मुहर लग गई, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति गाएं हम यीशु की स्तुति गाएं हम हालेलुया, स्तुति गाएं हम यीशु की स्तुति गाएं हम हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति गाएं हम यीशु की स्तुति गाएं हम हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अपदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, ना रोटी, ना झोली, ना फेटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधें और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें और तुम्हारी बातें न सुने, तो वहाँ से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ डालो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अवधूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। प्रभु का सुसमाचार।
हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे अभी अभी हम आज के तीनों पाठ हम सुने और तीनों पाठों ने हमें क्रिस्तीय बुलाहट के बारे में बताते हैं। जैसे आज के पाठों पर मैं मनन चिंतन कर रहा था कल, मैं सोचा किसके बारे में बताऊं, किसके बुलाहट के बारे में मैं बताऊं। तो मुझे याद आया हमारे बड़े फादर की बुलाहट के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे अब बड़े फादर अपने गांव में ही अपना पढ़ाई सब ख़त्म किए और उसके बाद रांची आए और डिग्री ख़त्म की। उसके बाद फादर दिल्ली आए, काम ढूंढ के आए और परिवार वालों को बताया जब तक मुझे काम नहीं मिलेगी दिल्ली में और काम नहीं करता हूँ मैं शादी नहीं करूँगा, ऐसा बोल के वहाँ से दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद ओखला में वहाँ कुछ अपने लड़कों के साथ अपना रूम में रहते थे और वहाँ से लाइब्रेरी, हमारा कैथेड्रल बड़ा गिरजाघर में के लाइब्रेरी है DCA, वो लाइब्रेरी में काम मिला, वहाँ काम कर रहे थे। और वहाँ का सिस्टर लोग, इंचार्ज सिस्टर लोग उनको प्रपोजल लेके आते थे, इस लड़की से शादी करो, इस लड़की से शादी करो। फादर ऐसे ही मना कर रहे थे और अचानक एक दिन एक सिस्टर बता दिया उनको, अगर आपको शादी करने की इच्छा नहीं है तो फादर बन जाओ। तो उसी वर्ष फादर को सेमिनरी ज्वाइन करने के लिए बिशप से अनुमति मिली और सेमिनरी ज्वाइन किया और आज हमारी सेवा कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वरीय बुलाहट पता नहीं कैसे आएगा। और आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में भी इसी को हम पाते हैं। जैसे ईश्वर आमोस को बुलाया और अपने आज के सुसमाचार में अपने शिष्यों को बुलाया। पहले पाठ में हमने सुना आमोस वो बेतेल में अपनी भविष्यवाणी कर रहा था लोगों की, और वहाँ का पुरोहित अमस्या को ये पसंद नहीं आया। मतलब वो आमोस यहाँ की भविष्यवाणी करना उसको पसंद नहीं आया, इसलिए आमोस को कहते हैं तुम यहूदिया जाओ, वहाँ के लोगों की भविष्यवाणी करो, यहाँ मत रहो। फिर उसके लिए आमोस कहते हैं मैं ना नबी था ना नबी के पुत्र संतान था, मैं क्या गुलर पेड़ छांटने वाला था, प्रूनर ऑफ दिस वन। मुझे प्रभु ने बुलाया जाके इस्राएलियों की भविष्यवाणी करो, और उसी के काम मैं कर रहा हूं। और उसी से प्रभु उनको चुना और उसको भविष्यवाणी करने के लिए बताया। उनका वो योग्यता भी नहीं था वो भविष्यवाणी करने की, मगर ईश्वर ने बुलाया और अपना बल शक्ति दिया ताकि वो इस्राएल लोगों की सेवा करें, या उनकी इच्छा जो भी ईश्वर बताते हैं उनको बताने के लिए उनको चुना। और आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु 12 लोगों को चुनते हैं और उनको मिशन में भेजते हैं, जाके लोगों को चंगा करो और उनको सुसमाचार सुनाओ। और कैसे भेजते हैं वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कैसे भेजा अपने शिष्यों को? पहले 2-2 करके अपने शिष्यों को भेजा। क्यों 2-2 करके भेजा? एक-एक को भेज जाता या 5-5?
लोगों को एक साथ भेजना था? क्यों दो दो करके भेजा उनको? या उसके लिए उस जमाने में का थोड़ा कारण है, सिक्योरिटी पर्पस। मतलब अगर रास्ते में जो भेजने वाला जो भी भेजता था किसी को संदेश देने के लिए, दो दो करके दो लोगों को चुन के उनके द्वारा संदेश भेजा जाता था। क्योंकि अगर रास्ते में किसी को कुछ हो गया तो कम से कम एक बचेगा, वो जाके संदेश को पहुंचा देगा। वो एक कारण था। और दूसरा, वो एक आदमी गलत भी बोल सकता है वहाँ जाके, इसलिए कंफर्मेशन साबित करने के लिए ये संदेश सच्चाई है उसको कंफर्म करने के लिए उसे दो लोगों को भेजा जाता था। और तीसरा, अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, ना कि वो अकेला ही जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करके वो संदेश को लेके जाएं। तो इस तीन कारणों की वजह से प्रभु यीशु दो दो करके अपने शिष्यों को अपना संदेश, सुसमाचार को दूसरों को फैलाने के लिए, बताने के लिए भेजते हैं। और दूसरा, क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। प्रभु ने बोला लाठी ले लो और चप्पल ले लो, बस उतना ही है। और क्या नहीं लेना है? ना रोटी, ना झोली, ना पैसे और ना दो कपड़ा। एक ही कपड़ा में जाओ। ये चार चीज़ों को नहीं लेना है, दो चीज़ को लेना है और जाओ और सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु क्यों ऐसे बोला? क्योंकि ये रोटी और झोली और पैसे, ये सब उनको अपने मिशन से भड़का सकते हैं। उसको खोज के, रोटी खोज के कहीं और चले जाएंगे लोग, इसलिए उसको मत लो। इसका अर्थ है पूरा 100% आप प्रभु पर निर्भर रहो। यू डिपेंड ऑन गॉड फॉर एवरीथिंग, डिपेंड ऑन प्रोविडेंस ऑफ गॉड। प्रभु पर निर्भर रहो और आपका जो काम है उसी को 100% दो, ना कि आप बढ़का क्या उसके खोज में और कहीं चले जाओ और कुछ काम करो। नहीं, सिर्फ जो काम दिया है उसी को करना है, इसलिए उसको ले। और लाठी और चप्पल तो चाहिए उनको जाने के लिए। और तीसरा है, जिसके घर जाओ वहीं ठहरो और जो भी परोसा जाता है उसको खाओ और उनको बोलो शांति है घर में। और जो आपको स्वागत नहीं करते हैं वहाँ से चले जाओ और जाने से पहले अपने पैर की धूल चाट दो और जाओ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कभी कभी सोचते हैं ये बुलाहट सिर्फ फादर्स लोगों को ही है, हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, बुलाहट हम सब के लिए है। सब बपतिस्मा लिए सभी ईसाई लोगों का यही बुलाहट है, हम जाके दूसरों को ईश्वर की जो सुसमाचार है उसको फैलाएं। अगर आप लोगों में से कुछ पूछ सकते हैं, अगर मैं घर वाला हूँ, मैं कैसे जाके बताऊँ किसी को? हमारे पैरिश में बहुत सारे नर्सेस हैं और ऑफिस में काम करते हैं। आप ईमानदारी से काम करो और उस ईमानदारी को देखकर उन लोग कहेंगे ये ईसाई है, इसलिए कुछ गलत नहीं करती है, हमेशा टाइम पर आती है, हमेशा काम करती है और करती है। तो इसका मतलब ईसाई का वहाँ आप विटनेस किए हैं, साक्षी दिए हैं प्रभु यीशु की सुसमाचार ऑलरेडी आप फैला दिए हैं। अपने जीवन द्वारा हम जैसे हमारा जीवन बिताते हैं उसी को देखकर लोग प्रभु यीशु के पास आना है। अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से करो, जो भी काम दिया जाता है करो, और ऐसे करने से लोग देख के वो ये अच्छा कर रहा है, ये ईसाई होगा, ऐसे सोचते हैं। और आज के दूसरे पार्ट में भी हम देखते हैं संत पौलुस बताते हैं एफेसी लोगों को बताते हैं, आप सब सृष्टि से पहले ही चुने गए हैं प्रभु यीशु के द्वारा, और आप सब पवित्र रहने के लिए बुलाए गए हैं, और आप सब
ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। सो यही हमारा बुलाहट है। हम सच्चे दिल से हम हमेशा जब ईश्वर की वो बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। और दूसरा काम है जैसे हमारे जीवन द्वारा जो दूसरों को संदेश देते हैं, वही है हमारी क्रिस्तीय बुलाहट। तो आइए हम इसी क्रिस्तीय बुलाहट को सच्चे दिल से जिएं और दो काम करें। दो काम कौन सा है? ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना एक है, और दूसरा जाके सुसमाचार दूसरों को बताना हमारे जीवन द्वारा। सो इसके लिए हमारे लिए ईश्वर की कृपा और आशीष की आवश्यकता है। आइए इसके लिए हम इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। हम सब खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और अपने इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर हम में से प्रत्येक को एक विशेष कार्य के लिए बुलाता है, मगर क्या हम उसके बुलावे का उत्तर देते हैं? हम अपनी सब आवश्यकताओं के लिए उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहित गणों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर द्वारा अभिषिक्त तथा वृत्त दीक्षित किए जाने के नाते वे विश्वासियों का मार्गदर्शन कर सके, प्रभु द्वारा सौंपे मिशन को सच्ची जिम्मेदारी और निष्ठावान से आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी नवयुवक नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वरीय बुलाहट को सुने, पहचाने और ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर अच्छी वर्षा, धूप और हवा समय पर भेजे, ताकि सभी किसान अच्छी फसल पैदा कर अपने परिवार तथा देश व समाज के लिए पर्याप्त अर्थ उपलब्ध कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम पिता ईश्वर के असीम प्रेम और दया का अनुभव कर सके और उसके सारे कृपादानों को प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने सभी निजी आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हम में से प्रत्येक को अपने विशिष्ट कार्य के लिए बुलाया है। हमें यह कृपा तथा आशीर्वाद प्रदान कर कि हम तेरे इस बुलावे का प्रत्युत्तर दें और तेरे पुत्र ने हमें अपना जो मिशन सौंपा है उसे सच्चाई तथा जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा, आमीन।
जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाक्रसा रोटी के साथ। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाक्रसा रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाक्रसा रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें, प्रभु नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी से ग्रहण करे वे अधिकाधिक पवित्र होते जाए। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, की आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है जो
का है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम जब तेरी हम वह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान
युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। मुक्तिदाता आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा हमें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते।
तुम संग भोजन करने प्रभु हम आ जाए। हर पल मन भाए, इस भोजन में हमारा तन मन रम जाए। पाके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए। पाके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। भूखे तड़पते जनों को प्रभु तूने मन्ना खिलाया। प्यासे व्याकुल जनों ने नव जल पान किया। याचना करते प्रभु जी, हम पे कर दे दया। तू ही हमारा भोजन प्यारा, हम प्रभु तेरी प्रजा। तू ही हमारा भोजन प्यारा, हम प्रभु तेरी प्रजा। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो। हमारे जुबान शादी पुकार मोनिका जे, मिस्टर के जोसेफ और लेट मिसेस जे मेरी एलिजाबेथ की पुत्री विकासपुरी और मिस्टर स्टीफन राज, मिस्टर मनोहरन टी और मिसेस अंतोनिया मल का पुत्र चेन्नई है, दूसरा बहन है। और कृपा करके प्रार्थना करिए कि प्रभु ईश्वर हम लोगों पर दया करके थोड़ा बारिश भेज दे और गर्मी से हम लोग बच सकें। और अभी तीसरा लहर के बारे में भी सुन रहे हैं, तो प्रार्थना कीजिए कि हम लोग प्रभु ईश्वर की कृपा से ये तीसरा लहर रुक जाए और हम सब सुरक्षित रह सकें। तो कृपा करके इन सब मतलबों के लिए आप लोग ज़रूर प्रार्थना करिएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागी द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ते जाए। हम प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और
आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विधालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती, ये दयालु हमारी मरिया याद करके कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुमारियों की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास लौटाता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरी विनतियों का स्वीकार मत कर, पर दया से सुन और उसको पूरा कर। आमीन। हे माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं, महिमाएं तेरी प्रभु गाएं हम। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं, महिमाएं तेरी प्रभु गाएं हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ये दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाएं। चाहे सुख पाए प्रभु चाहे दुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमाएं तेरे प्रभु गाए हम। संत पापा तथा पवित्र कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी आप है और अनंत काल तक सदा रहेंगे। आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग के सारे दूतों और संतों, हमारे रखवाल दूतों, हमारी रक्षा कीजिए। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन।